अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हमारे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चंस हैं। यहाँ आपको ए, बी, सी और डी यानी कि आपके 4th क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि ए है आपका ऑन मंडे दीपू गेट्स ₹15 एज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर। मंडे दीपू गेट ₹15। मंडे को दीपू ₹15 एज अ पॉकेट मनी अपने फादर से लेता है। ठीक है। फॉर रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक हिज पॉकेट मनी इज डबल देन दैट ऑफ द प्रीवियस डे। जो मंडे के बाद के डेज होते हैं आपके वीक्स में, उन डेज में उसकी पॉकेट मनी पर डे डबल होती जाती है प्रीवियस डे से। जैसे कि अगर मंडे को 15 है तो ट्यूसडे को 15 के डबल रुपीज़ उसको मिलेंगे, और फिर वेडनेसडे को जितना भी आपके ट्यूसडे में मनी होगी उसका डबल हो जाएगा। इसी तरह बाकी के डेज में भी उसकी मनी प्रीवियस डे से डबल होती चली जाएगी। तो आपसे पूछा गया है हाउ मच मनी डज ही गेट एट द एंड ऑफ 7 डेज। आपको बताना है कि दीपू 7 डेज यानी कि जब हमारा वीक कंप्लीट होगा 7 डेज, तो उसके पास कितने रुपीस होंगे। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी ओपन करेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद उसका ए पार्ट ब्लैक पेन से नोट करेंगे, यानी कि जो हमारा ए पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है उसे नोट करेंगे। उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑन मंडे दीपू हैड मनी, यानी कि दीपू के पास मंडे में कितने रुपीस थे, ₹15। ठीक है। अब इसी तरह आप बाकी डेज के भी रुपीस फाइंड करेंगे। अब आप लिखेंगे ऑन ट्यूसडे। ठीक है। अब आपको बताना है कि ट्यूसडे में उसके पास कितना अमाउंट होगा। ऑन ट्यूसडे दीपू विल गेट, क्या मिलेगा उसको, ₹15 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, प्रीवियस डे का डबल अमाउंट। अगर उससे 15 रुपीज़ मिले हैं तो नेक्स्ट डे उसको उसके डबल मिलेंगे, 15 मल्टीप्लाई 2। तो कितना आ जाएगा आपका 30, राइट। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा डे होता है हमारा, वेडनेसडे। ऑन वेडनेसडे अब आपको बताना है दीपू विल गेट, अब हम जो ट्यूसडे का हमारा अमाउंट आया है ₹30, उसका डबल करेंगे, ₹30 मल्टीप्लाई, तो हमारा ये हो गया ₹30 मल्टीप्लाई 2। तो जब हम ₹30 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हम यहाँ रफ वर्क में दिखाते हैं आपको, हमारा क्या अमाउंट आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, हमारा अमाउंट आ जाएगा ₹60। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे कौन सा होता है आपका, थर्सडे। ऑन थर्सडे दीपू विल गेट रुपीज़, अब हम क्या करेंगे 60 का डबल करेंगे। तो 60 का डबल क्या होगा हमारा, 60 मल्टीप्लाई 2 और 2 6 12। तो अब आपका अमाउंट हो जाएगा ₹120।
थर्सडे में दीपू को कितने रुपीज़ मिलेंगे? ₹120। नाउ नेक्स्ट डे ऑन फ्राइडे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे है। उसके बाद रुपीज़ कितना है हमारा? 120, और अब इसका हम डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रुपीज़ 120 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ₹240। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका है सैटरडे। ऑन सैटरडे दीपू विल गेट ₹240 का डबल, मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम 240 में तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 0 0, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, ₹480। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा संडे। ऑन संडे दीपू विल गेट, इस तरह से कर लीजिए, ₹480 मल्टीप्लाई 2, यानी कि प्रीवियस डे हमारा सैटरडे, उसका अमाउंट हम डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई 2 करेंगे जब हम, 2 0 0, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8 और प्लस 1 9, ₹960। तो आपने टोटल 7 डेज़ का अमाउंट फाइंड कर लिया है। मंडे में ₹15, ट्यूसडे में ₹30, वेडनेसडे में ₹60, थर्सडे में ₹120, फ्राइडे में ₹240, सैटरडे में ₹480 एंड संडे में ₹960। तो हम क्या लिखेंगे? अब लास्ट लाइन लिख लेंगे, दीपू विल गेट ₹960 at the end of 7 days। जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 7 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके वीक के तो उसके पास कितना अमाउंट होगा? ₹960। ओके, हमने यहाँ निकाल लिया है ₹960। इसी के साथ आपका ए पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, फाइंड द टोटल मनी टू बी पेड फॉर द परचेज ऑफ दीज आइटम्स। आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि जब हम इन्हें परचेज यानी हम इन्हें खरीदेंगे तो टोटल मनी कितनी आएगी। ठीक है, और साथ ही लिखा गया है, इफ ₹1000 आर पेड टू द शॉपकीपर, अगर ₹1000 हमने शॉपकीपर को दे दिए, व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड एज बैलेंस, तो हमें शॉपकीपर कितने पैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम इन आइटम्स को परचेज कर रहे हैं और ₹1000 हम शॉपकीपर को देंगे तो हमारे पास रिटर्न में कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे हमने जो आइटम्स परचेज किए हैं उनका टोटल अमाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन टेनिस बॉल। टेनिस बॉल पर हमने कितना अमाउंट पे किया? ₹45.80। उसके बाद नेक्स्ट मनी स्पेंड ऑन रैकेट। रैकेट पर कितना अमाउंट पे किया? ₹270। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मनी स्पेंड ऑन टेनिस शूज़। तो इसमें आपका कितना अमाउंट पे किया गया? ₹240.25। नेक्स्ट है मनी स्पेंट ऑन सॉक्स। तो ये हैं आपके ₹75। अब हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल मनी पेड फॉर द परचेज और इन सभी को ऐड कर लेंगे। ₹45.80 प्लस ₹270 प्लस ₹240 25 और प्लस ₹75। ठीक है, अब हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं, अपने रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पर 45 और 80 पैसे, 270
240 और 75, 240 और क्या 25 पैसे हैं, ठीक है। चलिए अब हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5 और यहाँ 10, 8 + 2 और यहाँ पर 1 कैरी, यहाँ हो गए आपके 6 और +5 11, उसके बाद यहाँ पर 5 और +7 12 +4 16 और +7 23 और यहाँ 2 कैरी, तो कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 631 रुपीज़ एंड 5 पैसे। तो हम यहीं लिख लेंगे ₹631 और 5 पैसे। उसके बाद हम लिखेंगे हमने शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे किया था, मनी पे टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे किया था, ₹1000। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से शॉपकीपर को हमने जितना अमाउंट दिया है उनमें से माइनस कर देंगे हम जितना हमने टोटल अमाउंट परचेज किया है उतना अमाउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड एज बैलेंस इक्वल्स ₹1000 माइनस कितना आया था हमारा ₹631 एंड 5 पैसे, ₹631 एंड 5 पैसे। तो हम इन्हें माइनस करके देख लेते हैं, 1000 और 0 पैसे हैं इसमें, तो उसके बाद 631 और 5 पैसे। अब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ हमें कैरी लेना होगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ सभी जगह 0 है तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो गया 0, यहाँ 10, उसके बाद यहाँ पर अगेन कैरी लेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ 10, उसके बाद अगेन इसने कैरी ले लिया तो यहाँ 9 और यहाँ 10, उसके बाद अगेन इसने कैरी ले लिया तो यहाँ 9 और यहाँ 10, उसके बाद इसने कैरी लिया तो यहाँ 9 और यहाँ, तो यहाँ हो गया आपका 10। अब क्या करेंगे, 10 में से -5 5, 9 में से -0 9, उसके बाद 9 में से -1 8, 9 में से -3 6, 9 में से -6 3 और यहाँ 0। तो कितना अमाउंट आ गया आपका ₹368 और 95 पैसे। अब हम देखते हैं हमारा सी पार्ट है हमारा, करीना लेफ्ट दिल्ली ऑन 20 अगस्त टू मीट हर ग्रैंड पेरेंट्स। करीना एक लड़की है, वो दिल्ली के लिए निकलती है 20 अगस्त यानी कि 20 अगस्त को वो दिल्ली के लिए निकलती है, किससे मिलने के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स कौन से होते हैं, हमारे दादा दादी, ठीक है, उनसे मिलने के लिए वो दिल्ली के लिए 20 अगस्त को निकलती है एंड रिटर्न ऑन 14 सितंबर, और वापस कब आती है 14 सितंबर को। आपको फाइंड करना है हाउ मेनी डेज शी स्टेड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको बताना है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कितने दिन रही, कहाँ पर, दिल्ली में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे करीना रिटर्न ऑन 14 सितंबर, 20 यानी कि 14 सितंबर को वो वापस आई थी, और गई कब थी वो, करीना लेफ्ट फॉर दिल्ली 20 अगस्त। 20 अगस्त को वो दिल्ली के लिए निकली थी। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ डेज इन अगस्त, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग डे मंथ कौन सा है, अगस्त। तो सबसे पहले हम अगस्त के डेज फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ डेज इन अगस्त। अगस्त में कितने डेज होते हैं हमारे, 31, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 31 में माइनस करेंगे हम 19, क्योंकि 20 अगस्त को तो वो दिल्ली के लिए निकल गई थी, तो हम जो बाकी के 20 से पहले के डेज हैं उन्हें माइनस कर देंगे, यानी कि 31 माइनस 19। और जब हम 31 में 19 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी, यहाँ 11 माइनस 9 2 2 माइनस 1 1। तो यहाँ नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके
12। उसके बाद है आपके नंबर ऑफ डेज इन सितंबर। तो सितंबर के नंबर ऑफ डेज आप एज इट इज लिख लेंगे, नंबर ऑफ डेज इन सितंबर, ये है हमारे 14। ठीक है, 14 डेज के लिए रही थी ना वो, तो वो यहाँ हमने लिख लिया 14 डेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स 12 प्लस 14, और जब हम 12 प्लस 14 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 26। और यहाँ लिख लेंगे हम डेज। और लास्ट लाइन हमारी क्या होगी, करीना स्टे इन दिल्ली फॉर 26 डेज। कितने दिन के लिए रही वो, 26 डेज के लिए। इसी के साथ आपका सी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे हमारा डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो। आपको एक मैप दिया गया है, ठीक है, आपको इसे ऑब्जर्व करना है और नीचे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनके आंसर देंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है हमारा विच स्कूल इज फारथेस्ट फ्रॉम द पार्क एंड हाउ मच फारथर। आपको बताना है कौन सा स्कूल, यहाँ पर आपको 3 स्कूल दिए गए हैं, आरपीवी विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय, ठीक है, और बीच में एक पार्क भी है आपका। तो आपको बताना है विच स्कूल इज़ फारथेस्ट। फारथेस्ट क्या होता है, दूर, ठीक है, बहुत दूर। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा स्कूल है जो दूर है पार्क से, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि कितना दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्क से कौन सा स्कूल सबसे ज़्यादा दूर है। ये तो है आपका केंद्र विद्यालय 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर, और सर्वोदय विद्यालय है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर, और आरपीवी विद्यालय है आपका 2 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो ये तो आपको सभी को विजिबल है कि सबसे ज़्यादा आपका जो स्कूल दूर है वो है केंद्र विद्यालय, जो कि है हमारा 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम, इसके ऊपर ही हम ये आंसर लिख लेंगे, क्या है हमारा केंद्र विद्यालय। और ये कितना दूर है, 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट, हाउ मच फार्दर इज इट फ्रॉम केंद्र विद्यालय टू द पार्क देन द सर्वोदय विद्यालय। आपको बताना है ये जो केंद्र विद्यालय है आपका, ये पार्क से कितना दूर है सर्वोदय विद्यालय के मुकाबले, ठीक है। तो यानी कि आप दोनों का पहले डिस्टेंस देखेंगे, कितना डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर, और सर्वोदय विद्यालय का है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। और अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि कौन सा ऐसा विद्यालय है जो पार्क से ज़्यादा दूर है। तो वो है हमारा केंद्र विद्यालय। तो हम ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर देंगे, यानी कि 3 किलोमीटर और 100 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं किलोमीटर और यहाँ मीटर, ठीक है। तो ये तो है हमारे 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर, और ये है हमारा 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो हम इसे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2 और यहाँ 11, 11 में से 5 जाएंगे 6 और यहाँ 1। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1 किलोमीटर, 1 यानी कि जो हमारी किलोमीटर की वैल्यू आई है, और 600 है हमारे मीटर। तो कितना दूर है केंद्र विद्यालय सर्वोदय विद्यालय के मुकाबले ज़्यादा दूर पार्क से, 1 किलोमीटर एंड 600 मीटर। इसी के बाद नेक्स्ट है आपका विच 2 स्कूल्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। ऐसे कौन से 2 स्कूल हैं जो एक दूसरे के करीब हैं, यानी कि पास हैं। तो केंद्र विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय में आप ये वाला लाइन सेगमेंट अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 2 किलोमीटर एंड 7 मीटर, ये गलत लिखा हुआ है, सेंटीमीटर की मीटर है, ठीक है, 7 मीटर। तो सर्वोदय विद्यालय है केंद्र विद्यालय से 2 किलोमीटर और 7 मीटर दूर, और
आरपीवी विद्यालय सर्वोदय विद्यालय से है 3 किलोमीटर और 400 मीटर दूर। उसके बाद आरपीवी विद्यालय और केंद्र विद्यालय में अगर डिस्टेंस देखें तो ये है 4 किलोमीटर एंड 100 मीटर, 800 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो आपका बहुत ज़्यादा है, तो हमारा सर्वोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो ये दो स्कूल एक दूसरे के सबसे पास हैं, तो हम इन दोनों का नाम लिख लेंगे यहाँ पर, केंद्र विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय। तो हमने यहाँ दोनों के नाम लिख लिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 तक अपनी कॉपी में भी कंप्लीट करेंगे टेस्ट पेपर को, और जो क्वेश्चंस आपके बुक में सॉल्व करने वाले हैं आप उन्हें बुक में भी कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।